हाँ, वो लोबान बांधा हुआ था, उन्होंने उन्होंने आपके सामने रख दिया? हाँ, मेरे अच्छा। सामने लाके रखा। तो मैंने देखा, मैं कहा भाई मैं प्रार्थना करता हूँ, ये विषय मेरा नहीं है झाड़-फूँक का। उन्होंने और इसलिए रखा कि आप जो है तांत्रिक किस्म के लोग तांत्र हैं। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा समझा। अच्छा। और वो सोची होंगी कि आके हूम-फड़म करेंगे, उनकी कुछ अजीब शक्तियाँ होंगी। हाँ। पर मैंने कहा नहीं, नहीं, ये काम मेरा नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो चीज़ आप मेरे हाथ में लाके दिए हो, ये यहीं से है। इसके विषय में जान के क्या करोगे? ये तो खुद उगाया है और ये तेल पेराओगे, खाओगे, काम खत्म, सरसों तो खत्म। लोबान भी यहीं की है, ये भी खत्म। उसकी बात जानो जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, परमेश्वर की। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर वो आपके पास है, तो आपको जादू टोना क्या, मैं कहता हूँ किसकी निगाह भी उठा के जो कहते हो ना नज़र लग जाएगी, वो भी नहीं लगेगी। क्योंकि वचन में है, निश्चय याकूब के घराने को कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। तो आप तो याकूब के घराने के हो जाएँगे, तो उसको जानो। तो उनके लिए मैंने उनकी भैंस के लिए प्रार्थना किया और वो भैंस बार-बार उछलती-कूदती थी। कुछ दुष्ट आत्मा का असर था उसपे, क्योंकि उसके पेट में बच्चा था। तो उसके लिए प्रार्थना की, भैंस सही हो गई। प्रभु का धन्यवाद। उसी वक़्त भैंस सही हो गई, उसका चिल्लाना वो सब बंद हो गया। नॉर्मल से बिहेव करने लगी वो। दूसरे दिन मैं घर के लिए निकल पड़ा ससुराल से और घर पे आया। उसी दिन मुझे जो है सुसमाचार के लिए जाना था बनवरिया। और वो पूरा मोहम्मदनों का गाँव है। पूरे मोहम्मदन जरा वही तलवार काटने वाले। तो वहाँ गया, वहाँ इंतज़ार कर रहे थे लोग। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा, तो जो बहन ने मुझे बुलाया था, जो भाई ने बुलाया था, जय मसीह हुआ, बैठे। हमारे बैठते ही परमेश्वर का काम शुरू हो गया। एक बहन आई अपने बच्चे को लेकर के, और उसका बच्चा रो रहा था, बीमार था कई दिन से, लगभग शायद मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं कितने दिन बता रही थी। बीमार था, ऐसे मैं कह नहीं सकता कितने दिन से, क्योंकि वो बता रही थी काफ़ी देर से बीमार चल रहा है। शायद उन्होंने समय नहीं बताया था। तो राजकुमारी बहन थी, उन्होंने कहा भैया इनके लिए प्रार्थना करो। अच्छा, राजकुमारी बहन गई हुई थी उधर? हाँ, उन्हीं के घर गया था ना मैं। अच्छा। उन्हीं के घर गया था। तो उन्होंने कहा भैया इनके लिए प्रार्थना की जाए। हम कहा ज़रूर करेंगे, अभी संगति स्टार्ट होती है, फिर हम संगति करेंगे, बाद में प्रार्थना करेंगे। वो बच्चा थोड़ा सीरियस था, तो मेरा मन ही भावुक हो गया। मैं क्या लगा पहले मैं प्रार्थना, तो मैंने प्रार्थना की और जाकर के अंदर संगत इकट्ठा थी, वहाँ उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। देखता हूँ कि वो बच्चा खेलते हुए पहुँच गया। प्रभु का धन्यवाद। जहाँ वो गोद से नहीं उतरता था, वो उछल-कूद इतनी मचा रहा कि सबको परेशान कर। उसकी वही गवाही खड़ी हुई, उसकी माँ ने वहीं खड़ी होकर गवाही दिया, ये बच्चा मेरा ठीक हो गया। प्रभु का धन्यवाद। मैं कहा प्रभु तेरी मर्ज़ी, तू जान, काम तूने मुझसे लेना है जैसे ले। मैं बहुत खुश हुआ। कहते नहीं कि जो है प्रभु का नाम इंजेक्शन की तरह मेरे अंदर काम कर रहा है। जैसे-जैसे इंजेक्शन लग रहा, ताकत बढ़ती जा रही। जैसे-जैसे आश्चर्यक्रम और लोगों की रुचि मेरी तरफ, प्रभु की तरफ बढ़नी चालू हुई मेरे द्वारा, तो मेरा उत्साह और बढ़ता गया। अब मैं पूरा उत्साह में हो गया और पूरे उत्साह में सबके लिए प्रार्थना की। बहुत सारे लोगों ने ऐसे जो चंगाई पाई, जो खुल के सामने बोल भी नहीं पाए, उसका गुप्त रोग था, तो ठीक हो गए ऐसा बोल के उन्होंने। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, वहाँ से आ गया। अब मेरा आ गया 5वां दिन, इन सब के बीच में 5वां दिन हो गया। अब फिर मुझे जाना था बहादुरपुर, क्योंकि मैंने सबको समय दिया हुआ था। बहादुरपुर नहीं, सॉरी, मधईपुर, मामा के। तो मधईपुर की जगह पे मैंने सोचा पहले बहादुरपुर जाएंगे। अरे बहुत पूरा उत्साह में भरा हुआ, क्योंकि उस दिन पहले दिन पूरा अच्छा काम हुआ, अच्छे काम हुए। और जब मैं पूरे उत्साह में जा रहा था और बहादुरपुर गांव के नेड़े पहुंचा, अब मेरा गला सूखने लगा, क्योंकि सब मार काट वाले विरोधी लोग रहते हैं। वहाँ विरोधी लोग सब, और ऐसे हैं कि 1 मिनट में बात नहीं करते, पहले लाठी निकालते। अब मेरा सांस अटक गया। मैं कहा मैं पहले मामा के यहाँ जाता हूँ, फिर बाद में वापसी होते फिर यहाँ मधईपुर जाता हूँ पहले।
फिर मैंने कहा हाँ, ठीक है मधेपुरा। ऐसा सोच रहा था, अचानक से मुझे नींद में याद आ गया परमेश्वर का वचन कि योना मछली के पेट में जाना है कि नहीं। तो मेरे मन में ऐसा आया, मैं कहा प्रभु तुम्हारी मर्जी पूरी हो, जो आपने कहा है करना तो वही पड़ेगा। अगर मैं मधेपुर जाऊंगा तो किसी न बहाने आप यहाँ पे पटक दोगे मुझे, मैं यहीं जाता हूँ। हिम्मत रख के मैं गया। मैं कहा योना भी यही सोच रहा था कि मार काट वाले लोग हैं यहाँ पे, मारपीट करेंगे तरसीस को, मैं यही जाऊंगा। मैं वहां पे गया। अब मैं गली जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ रुकूं तो किसके घर, ऐसा मैं बिल्कुल अपने मन में सोच कोई रहा जानता नहीं था? था। कोई नहीं जानता था, अनजाने में जाने वाला था। उत्साह था प्रभु का, दिया हुआ वचन मेरे साथ था, पूरा जोश में भरा हुआ। मैं कहा अपनों में गया तो क्या गया, मैं इसमें जाके देखता हूँ, ये सोच के गया था ना मैं। तो जब मैं वहां गया तो एक पेड़ अमरूद का लगा हुआ था, वहीं पे रुक गया क्योंकि धूप ज्यादा थी, गर्मी बहुत तेज थी। रुक मई मई में तो गर्मी बहुत मई- मई तो खत्म हो गया, मई और जून का महीना, जून शुरू हो जून से गया। भाई मई आपके यहाँ 28 दिन का था, इसका मेरे घर तो जून था, पूरा तपती बिल्कुल धूप, 2-3 बार गला सूखी एकदम से। तो मैं कहा क्या करूँ, वहाँ पे मैं रुक गया। रुका तो मैंने बात शुरू की, भाई गर्मी बहुत, यहाँ से शुरुआत। लोग थे? हाँ वो बैठे हुए थे, मुझे क्या पता कि कौन है, पर गांव में ऐसा चार है कि रास्ते चलते हैं कभी भी किसी से बात कर सकते, पुरानी बात, चाहे कोई बहन बैठी हो, भाई बैठा हो, पानी भी मांग सके, कोई कुछ कहेगा, ऐसा वहाँ सभ्यता है। तो वहाँ मैंने कहा भाई गर्मी बहुत ज़्यादा विकट गर्मी। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल जो है, अपनी भाषा में 2-4 शब्द और जोड़ के उन्होंने कहा ये गर्मी तो बहुत है, आओ बैठो पानी पी लो। मैं रुक गया, उन्होंने पानी दिया मुझे और फिर मैंने स्टार्ट किया। मैं कहा ये तो गर्मी बर्दाश्त है, पर सुना हूं कि नरक में इससे चौगुनी गर्मी है। वो कैसे बर्दाश्त हो, वहाँ का तो कीड़ा भी नहीं मरता। वो कैसे बर्दाश्त हो। तो कहता छोड़ो भैया, स्वर्ग नरक के बाद के देखा है। उसने ऐसे मतलब कहा कि छोड़ो स्वर्ग नरक की बात, किसने देखा है, वो अपनी भाषा में कहा के। मैं कहा आप जो ग्रंथों में लिखा है सच मानते हो, वो तो परमात्मा की तरफ से ही लिखा गया होगा। तो कहते हाँ वो तो सत्य ही है, क्योंकि परमात्मा की तरफ से लिखा गया है, वो तो वेद ग्रंथ है, पुराण है। तो मैं कहा अगर वो सच है तो उसमें तो लिखा है कि वहां की आग है, और नहीं देखे हो तभी आपको देखना पड़ेगा। कहते अरे भैया एक जिंदगी कट, मतलब यहाँ की जिंदगी कट ही नहीं रही है, वहां जाके जैसे। मैं कहा ये ठीक है, आप मानते हो कि यहाँ कट रही है, वहां नहीं कटेगी। आप यहाँ कौन सा अच्छा कर्म कर रहे हो जो वहां, यहाँ भी कौन सा जो है कुछ। अभी देखो कितनी बार आप गाली बोल चुके हो बात करते करते। फिर एक कुआं उनके दरवाजे पे था। मैं कहा इस कुएं में एक बाल्टी पानी निकालो तो ये अभी मीठा पानी देगा, दोपहर में निकालोगे तो खट्टा देगा, और शाम को निकालोगे तो एकदम से खारा नमक वाला। अरे कहते पागल हो गए क्या, कुआं का पानी तो एक ही जैसा न होगा। तो हम कहा फिर ये जुबान परमेश्वर के लिए बनाई गई है, तो इससे तो एक ही जैसा शब्द निकलने चाहिए ना, अच्छाई के लिए, दूसरों को बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, या धर्म की बातों को बताने के लिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जो प्रभु ने जुबान बनाई है तो वो खाली तो दे नहीं सकती। देने से एक ही मुंह से, एक ही कुएं से, एक ही सोते से दो तरह का पानी कैसे निकले? कैसे निकलेगा। हाँ। तो मैंने ऐसा उनसे कहा, तो उन्होंने कहा पागल तो नहीं होगा, एक ही तरह निकलेगा। अगर परमेश्वर ने जो जुबान बनाई है ये उसकी आराधना के लिए बनाई, उसकी स्तुति के लिए बनाई गई, अच्छे कामों के लिए बनाई गई, आशीष देने के लिए बनाई गई। आप तो इससे पूरे ही शब्द निकाल रहे हो। मैं जितनी देर हो गया बैठे हुए, आप मैं कहता हूँ कि कम नहीं की हो, दुगनी आपकी गाली चालू हो गई। तो आप उसने कहा बड़े भक्त बनते हो हैं, तो प्रभु से काहे ने कहती हमारा लड़का ठीक नहीं, भगवान से, मतलब कि अब उसने कहा उसके मुंह से निकल गया। कहता है तो तो वो तो नहीं जानता था कि आप सही हैं। ना। अच्छा। उसने कहा बड़े ही आप जो है भगवान के भक्त बनते हो, तो आप कहो कि ठीक कर दे मेरे लड़की।
बहुत भक्ति का जब से आया हो तो पानी क्या पिला दिया मैंने, भक्ति लगा दिया। तो मैंने कहा नहीं भाई देखो मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं प्रेम देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरे प्रेम देने के लिए कहा और आपको अच्छी बात बताने के लिए कहा, तो मैं अच्छी बात बताऊंगा आपको, बुरी नहीं। और आप विश्वास अगर रखते हो तो आपका लड़का चंगा हो जाए। कहते हैं विश्वास तो भगवान पे है, वहां पे दिल डर रहा, ये सोच रहा था मैं बोलूं कि ना बोलूं प्रभु के बारे में, और बोल दिया तो ये तो हाँ ये गड़बड़ ना हो जाए मेरे साथ। तो मैंने कहा देखो वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार मैंने कहा प्रभु को अगर मानोगे और उस पर विश्वास करोगे, अभी यीशु का नाम नहीं लिया मैंने, प्रभु में सब चल जाता है। मैंने कहा प्रभु को मानोगे और उस पर विश्वास करोगे तो आपका लड़का ठीक है। विश्वास आपने करना, कहता हाँ विश्वास तो है, विश्वास तो है ही है। मैं कहा आपके अंदर निश्चय होना चाहिए कि ये भाई इतना प्रार्थना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कहते जाओ प्रार्थना करो, वो लड़का मेरा पड़ा। अब मैंने भी प्रभु का बताया, क्योंकि वचन में लिखा है तुम जाओ रोगियों को चंगा करो। तो मैं कहा पहला तो मेरे विश्वास से हो जाना चाहिए, बाद में तो इनको आ ही जाएगा। मैंने ऐसा सोच कर सिर्फ प्रभु का नाम लिया और गया, उसके लिए मैंने प्रार्थना की और दिल के दर्द से का प्रभु। कितना बड़ा था लड़का? था 13-14 साल। 13-14 साल का लड़का था। दिमाग क्या बीमारी थी? वो 3 महीने से बेड पे पड़ा था, समझ में नहीं आया डॉक्टर? किसी को समझ में नहीं आ रहा। दवाई देते थे, सब कुछ नॉर्मल भी रहता था और कहते थे सब कुछ ठीक है। कुछ लोग तो लड़के को बताते थे कि ड्रामा करके लेटता है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, स्कूल नहीं जाना चाहता, ऐसा कुछ कह रहे थे। तो मैं पूरे दिल से प्रार्थना की और मैंने कहा प्रभु तूने यहाँ रोका है तो मुझे लगता है तेरी मर्जी, मेरा ऐसा विश्वास है और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तू इसे चंगा करेगा ये मैं जानता हूँ। ऐसा मैंने कह के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जैसे कह के मैं बाहर आया, मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो नहीं चंगा होगा, मैंने सोचा ये चंगा हो गया और ऐसा निश्चय करके मैं बाहर आ गया। बाहर आया, बात करने लगा और बात करके अब मैंने प्रभु का नाम बोला। मैं कहा यीशु मसीह जी आपका कल्याण करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है, तुम उनके लिए कल्याण मांगो, हमारा कल्याण वापस आ जाएगा और वो नहीं लेंगे। मैं कहा यीशु मसीह जी आपका कल्याण करें, वो करेंगे कल्याण। अब उसकी आंख चढ़ी ऐसे यीशु मसीह का नाम लेते हैं। ये तो गड़बड़ बंदा आ गया मेरे घर में। तो भैया किसको मानते हैं? मैं कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक, उसकी सेवा करता हूँ, उसको मानता हूँ। जाति के हो, कौन सी जात के हो? मैं कहता हूँ मैं जाति तो मत पूछो, मैं हिंदू हूँ, और जाति पूछोगे तो मैं शर्मा हूँ। या इतने ऊंचे खानदान के हुए के कहाँ घुसी? मैं कहा मैं घुसा नहीं हूँ, यीशु मसीह जी ने मुझे बुलाया, वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो आपसे भी प्रेम करते हैं। तो उखली में सिर डाल दिया था, चल ले। मैं कहा वो आपसे भी प्रेम करते हैं। उसकी जनानी आई, बड़ी बुजुर्ग थी, कहती मुन्ना चलो यहाँ से इधर जाओ। तो मैं कहा माता जी ऐसा क्यों करते हैं? परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं, सब कुछ करेंगे, ठीक करेंगे। वो लड़का बाहर आ गया, हालेलुया, प्रभु का था। इतने आपसे भी प्रेम करते हैं और लड़का बेड से खुद चल के बाहर आ गया। उसके बाबा मेरी बात को छोड़ के अपने लड़के को ऐसे देख रहे, दोनों बूढ़े वो देख रहे हैं। उन्हें चंगा कर दिया, वो बिल्कुल चंगा कर दिया। मेरा उत्साह तो मैं लड़के को देख के और चौड़ा हो गया। मैं भूल के बोल प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। ये मैं वहां खुल के चालू किया प्रचार। मैं कहा यीशु मसीह जी ने कहा है मन फिराओ। अगर आपका मन बदला गया तो आपका जीवन बदला। और देखो बच्चे का जीवन परमेश्वर ने चेंज किया। नहीं ये बेड पे ही था, यीशु मसीह जी ने कहा अपनी खाट उतार चल, फिर ये चलने फिरने लगा। अब
सुसमाचार मैंने वहाँ पे तो दोनों पति पत्नी को, उनके बेटे को, उनकी बहू को, उनके चाची को, ये सारे इकट्ठा हो गए। वो लड़का निकल के बाहर आ गया और धीरे धीरे आसपास के आ गए, सब लोग आ गए, क्योंकि आश्चर्यक्रम ऐसा हो गया, प्रभु ने कर दिया। 3 महीने से पड़ा था, 3 महीने से, हाँ, तो पूरे गांव में फैल गई होगी खबर, हाँ, कि ये बीमार है, हाँ, तो भी चंगा हो गया, चंगा हो ये गया। आश्चर्यक्रम है। हाँ, और उसके पिताजी बात करते करते रोने लगे, जो विरोध कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, और कहते तुम्हारे यीशु मसीह सच्चे। मैं कहा मेरे अकेले के नहीं, वो आपके भी हैं, और वो सच्चे हैं, मेरे कहने से नहीं, वो हैं, और आपके कहने से वो झूठ नहीं हो जाएगा। वो सच्चा है, मतलब सच्चा है। आप ये कहो यीशु मसीह जी मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपके बच्चे को चंगा कर दिया। आपका दुख प्रभु से देखा नहीं गया, तभी तो मुझे यहाँ भेजा, मैं कहीं और जा रहा था। चेंज ही तो कर दिया था मैंने प्रोग्राम, मधेपुर जाने के लिए कह दिया था, और 99 का डर दिखा के प्रभु जी ने मुझे यहाँ कर दिया। तो मैं तो यहाँ पे इसलिए आया, परमेश्वर ने यहाँ पे रोका, और उसकी योजना थी कि वो आपके जीवन को बदले, इसीलिए मुझे यहाँ रोका। नहीं मैं आपसे पानी क्यों मांगता, मैं तो सामने वाले से मांग लेता। बाप था वो रोने लगा, वो रोने लगे, जो विरोध कर रहा था। हाँ, जो विरोध कर रहा था। हाँ, और मैंने कहा चिंता मत, ये मेरी योजना नहीं थी, ये प्रभु की योजना थी। चंगाई आपको यहाँ देना चाहता था, आपको जीवन देना चाहता। यीशु मसीह जी इसीलिए तो क्रूस पर चढ़ाए गए, कि वो आपको जीवन मिल जाए, क्योंकि ये गुनाह थे, ये आंखों पे पर्दा डाल के रखे हुए थे कि पारदर्शिता नहीं थी। गुनाह को दूर कर देने के लिए तो प्रभु जी आए, उन्होंने आपके लिए भी तो क्रूस उठाया, मेरे लिए भी उठाया, उसी के हुक्म से मैं यहाँ आया। और ये इत्तेफाक नहीं है कि मैं ऐसे रुक गया हूँ, ये प्रभु जी ने मुझे कहा यहाँ पर रुकने के लिए। उसने कहा, प्रभु जी ने कहा कि जो इनके लिए जो है प्रार्थना करना है तुम्हें, तो बातचीत का जरिया तो मिलना चाहिए था। प्रभु जी ने पानी का जरिया दे दिया और धूप का जरिया दे दिया, हमारी आपकी बात चालू हो गई। प्रभु जी तो देना चाहते थे चंगाई, इसीलिए आपके मुंह से निकला कि भक्ति तो बच्चे के लिए मेरे दिखाओ। और मैंने क्या दिखाया, तो काम प्रभु ने कर दिया, और आप भी नहीं मान रहे थे। अब देखो आ गया सामने आप। और मैंने ऐसा कहा तो बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा, कोई इधर से सुन के, कोई इधर से। अब विरोध था, कोई गाली दे रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, बता इसको बाहर निकालो, पीटेंगे, ये तो एक परिवार खराब कर दिया इसने आकर। और उनको बोलने लगा तुम्हें अपने घर पे बिठाने की क्या जरूरत है, चल बाहर निकल। उल्टी सीधी बातें, बहुत गंदी तरह से बदता शब्द निकालने चालू किए। वो कहता है मैं उठा के लाठी पीट। ये लड़का उठ पड़ा जिसको चंगाई मिली। वो कहता किसी में हिम्मत है तो हाथ लगा के 13 साल का लड़का था। हाँ, कहता हाथ लगा के दिखाओ, या तो मैं नहीं या तो तू करके दिखाओ। 3 महीने से पड़ा हुआ था मैं, मेरा हाल पूछने आए, पूछे एक भी बार। रोटी नहीं खाता था जल्दी में, एक भी बार देने आएगी रोटी मुझे? कौन आया बताओ मुझे? उसका बाप भी पकड़ गया सब पूरे गांव से। कहता है कि प्रभु जी ने जो कार्य किया, अब वो प्रभु जी का नाम लिया, यीशु का, ईसा बोला, ईसा मसीह ने जो कार्य किया करके दिखाओ, यहाँ पे आके करो चंगा, मतलब अच्छा करो अपने बात में, ठीक है क्या दिखाओ। तो बहुत तो क्रोधित हुआ। और उसके बाद लड़का कहता खबरदार किसी ने हाथ लगाया, कहता गांव से बाहर निकलेंगे। कहता गांव से बाहर क्या, उनके घर तक मैं गारंटी लेता, करके दिखाओ। नहीं कुछ दिए गए हो मुझे, तुम्हारा दिया खाता हूं। तो जैसा उसको जो आया उसने वैसा डांटा। उसमें से 10-15 जनानियां और 10-15 भाई पाले में आ गए, प्रभु के पाले में, उधर से विरोधी पाले में से, और उन्होंने प्रार्थना कराई। अब उनके विषय में अब मैं नहीं जानता कि अब उनका क्या हुआ होगा, परंतु मैं विश्वास मेरा ये है कि प्रभु के नाम में सब चंगे हुए। वो उन सब के लिए मैंने प्रार्थना की। कोई काफी देर से जख्मी था, किसी का सर का दर्द, कभी सिर दर्द, बुखार वाले तो उसी वक्त चंगे हो गए। उसी वो तो कोई बात नहीं थी। मैं ऐसा लगा कि जब मैंने कहा जाओ यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाएगा, वो वहीं ठीक हो गए थे।
वो घाव जिसका भारी था, जख्म था, उनके लिए प्रार्थना की। और एक के जो है पीठ के जो क्या बोलते हैं उसको सर्वाइकल था, जो यहाँ पे कोई मनका उनका हिलता है वो था, तो उसके लिए मैंने प्रार्थना की। हाँ, उसके लिए मैंने प्रार्थना की। और 2-3 बहनों की शादी नहीं हो रही थी, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना की। मैं प्रभु जी आपने तो जोड़ा पहले बना के भेजा, तो ये तो आपकी मर्जी है प्रभु, ये अब आपकी बेटी है और आप इसे संभालें, एक अच्छा सा घर परिवार इनके लिए हो जो आपकी दृष्टि में ठीक हो, ऐसा करना। और फिर कुछ बहनें आई, जो है दो बहन, शायद 2 थी, एक कन्फर्म नहीं कह पाऊंगा मैं, 2 थी कि 1। उनके लिए मैंने प्रार्थना की, उनको बच्चे के लिए प्रार्थना की। और आंसू निकल आए उस गांव से निकलते हुए मेरे कि प्रभु जी तूने मुझे कैसे बचाया। कहाँ का मैं उसके बाद में जब घर आकर के मैं सारी योजना सोचने लगा और प्रार्थना करने लगा, तो मैं प्रार्थना करते हुए आंसू ही निकल थे। प्रभु जी क्या तेरी मर्जी थी, चाहता तो मुझे डंडे खिलवाता वहाँ, लेकिन मेरा उत्साह आगे करने के लिए तूने सब कुछ वो किया जो मेरे लिए संभव, मेरे लिए अच्छा था। प्रभु का धन्यवाद। और उसके बाद फिर जो है ये हो गया मेरा 5वां दिन कंप्लीट, अब 6वां दिन आ गया। 5वां दिन कंप्लीट, 6वां दिन आ गया। मैं उस दिन अब जो है आके घर पे विश्राम किया, प्रार्थना किया और अपने आप को काफी मैं हल्का महसूस कर रहा था उस दिन। लोग कहते हैं ना काम करके लोग थक जाते हैं, उस दिन मुझे हल्का बिल्कुल महसूस हो रहा था। और मैं फिर दूसरे दिन सवेरे 11 या 12 बजे लगभग मैंने कहा अब मैं जाता हूँ, अब मामा के यहाँ। फिर मामा जी के यहाँ गया, वहाँ पे उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु का समाचार सुनाया, कुछ ने इधर उधर की बातें की, प्रभु के बारे में बड़ा भला बुरा कहा, और उन सबको मैंने प्यार से बिठाया। और जैसा कि अभी समझाया मैंने उनको, सबको एक एक प्रश्न का उत्तर दिया उनको। मैं कहा ये उत्तर मेरा नहीं है, ये खोल के दिखाया बाइबल। मैं कहा ये सब बातें प्रभु जी ने कह दी है पहले, मुझे क्या डरा। प्रभु जी ने कहा देखो विरोध होगा, मतलब यहाँ लिखा हुआ, तभी तो कर रहे हो। अब प्रभु जी ने कहा है जो मुझे मानेगा, जो मेरे बातों पे चलेगा, जीवन पाएगा। ये आपकी मर्जी है। विरोध के बारे में लिखा हुआ तो आप कर रहे हैं, तो लिखा तो ये भी है कि जीवन पाएगा, तो आपको ये भी करना चाहिए। तो जिनका मन बदल गया कि ये तो बात होते हैं, बाइबल ने उनको नया नियम दिया। और उस दिन मैंने 120 प्रार्थना भेज दी, 120 प्रार्थना मेरे पास कम पड़ गए। फिर मैं जाके और वहाँ प्रिंट कराया गोंडा में जाकर, फोटो स्टेट करा करके फिर 120 दिया, फिर 70 पीस दिया, 20 या 25 पीस और दिया मैंने अलग, वापस आते हुए गांव से बाहर लगभग 200 पेज आपने प्रार्थना के दे दिए। और नया नियम मेरे पास नहीं था, तो मैं जो है 25 से 5 पीस यहाँ का था और 25 पीस गोंडा से लाया, जा करके वहाँ चर्च ले आकर के फिर सबको बांटा। मैं कहा भाई एक में 2-2 3-3 हो जाए, मैं आऊँगा तो आपके लिए ढेर सारी ले आऊँगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और वहाँ पे सबने विश्वास किया, सबके लिए मैंने प्रार्थना किया है। अब मैं उनसे फ़ोन करके हालचाल ले लिया करता हूँ, भाई कैसे हो। और इससे और अद्भुत बात, जब तक मैंने अपने पिताजी को प्रभु की बात बताई उन्होंने नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। हाँ झगड़ा करते हैं। और उनके वो बीमार पड़ गए थे इसी वक्त में कि मेरे बच्चे का धर्म बदल गया, ये तो मुसलमान हो गया। मुझे मुसलमान डायरेक्ट कहते थे, हाँ टेंशन, बीमार थे। और अब उनको समझ में आया। जब मैं यहाँ चला आया, लुधियाना वापस आ गया, तो उनका फोन आता है कि भैया जो आप बुक दे गए थे, बाइबल नहीं जानते, दे गए थे, वो मैं पढ़ रहा था। तो मैं कहा कैसा लगा? कहता ये तो सब मेरे बारे में बोल रही है। मैं कहा इसीलिए तो मुझे अच्छा लगता है, यीशु मसीह जी सबसे प्यार करते हैं, वो इसीलिए सबकी परेशानियों को जानते हैं, पहले ही लिख दिया ये चीज करके आए होंगे।
गलती गुनाह सबसे हुआ, क्षमा मांगो, प्रभु जी क्षमा करेंगे। तो उन्होंने क्या कुछ किया, प्रार्थना किया, कैसे किया, उनको नहीं आता था कोई प्रार्थना, कुछ बोलना नहीं आता था। उन्होंने कहा प्रभु जी हमारे दर्द दूर करो, ये सब दर्द दूर करो, और प्रभु जी आप मेरे आराध्य, आपके बताए मार्ग। और रात में ऐसा कह के सोए, सवेरे से उनका दर्द गायब तो रात में ही हो गया, पर महसूस उनको सुबह। और आज वो प्रभु की डंका बजाते घूम रहे दर। प्रभु का धन्यवाद। और जो गीत भजन गाया था, अब वो छोटा सा उनके लिए डीजे लेके दे आया, यहीं से भेजा गया था। तो जिन लोगों को आप जोड़ के आए हैं, उनको एक ग्रुप में व्हाट्सएप है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम उनके माध्यम से ही हम आपके पास पहुंच रहे हैं, उनके माध्यम से पहुंच रहे हैं। जी जी। तो इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इकट्ठा करो। ये YouTube पे आपसे जुड़े हुए हैं, हमारे मैं जहाँ गया हूँ सब्सक्राइब करते हुए और आया हूँ। उनको व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाइए। किसी को समस्या है, प्रार्थना करने वाली बातें हैं, कोई रुकावट है, तो उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना निवेदन हम भेज सकते हैं, सभी भाई बहन सारी कलीसिया मिलके प्रार्थना करेंगी। हाँ, ये करेंगे, तो ऐसा करना जी। तो बहुत से भाई बहन हमें नए लोग भी हैं, हाँ, आपके यूपी बिहार से होंगे, आपके गांव बहुत से सारे होंगे, तो उनको आप आखिरी संदेश क्या देना? उनके लिए तो संदेश हम देते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह केवल मेरे ही लिए ही, वो आपके लिए भी है। वो अकेले मेरे पाप हरने थोड़ी आए, तो सारे जगत के पाप को उठाने के लिए आए। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर से आप प्रेम करें, विश्वास करें, अपना जीवन बदलें। क्योंकि आप जानते हैं यूपी बिहार में नशाखोरी, चोरी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रुकने का नाम नहीं लेती। और आप विश्वास करेंगे प्रभु पे, तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और प्रभु जी ने कहा है शेर के बच्चे भूखे रहेंगे, हो सकता है ऐसा हो जाए, परंतु जो परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। लोग चोरी किस लिए करते हैं? खाने पीने के लिए, परिवार चलाने के लिए। प्रभु जी कहते हैं ये तो जिम्मेदारी मेरी है। प्रभु जी कहते हैं मेरी मर्जी के बगैर एक गौरैया नीचे नहीं गिरती है, और तुम खाने पीने की टेंशन ले रहे हो। अरे भाई, मैंने 6-5 दिन मिला करके तुम्हें पहले नहीं बना दिया, 5 दिन में मैंने सारा सिस्टम तैयार किया तुम्हारे लिए। ये खाना है, ये पेड़ है, ये आम का पेड़ है, सेब का पेड़ है, नींबू है, तरह तरह के फल लगाए परमेश्वर ने, और एक अच्छा माहौल बनाया। तब आपको बनाया और हमें बनाया, ऐसे नहीं बनाया। छठे दिन बनाया, मतलब खाने का इंतजाम परमेश्वर को पहले मालूम था कि इनको खाना है और इनको खाना चाहिए, इसलिए पहले तैयार किया। तो आप क्यों टेंशन लेते खाने पीने के लिए? प्रभु जी को आपकी चिंता है, वो आपसे भी प्रेम करता है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ है और जीवित स्वर्ग गया। उसने कहा है मैं ये चाहता हूं कि जहां मैं रहता हूं तुम भी रहो। वो इससे प्रेम दिखाई देता है। एक राजा जो है कोई, वो ये नहीं कहेगा कि जहां मैं रहता हूं मेरा नौकर रहे, वो कहेगा मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूं, नौकर वहां बैठे, और खबरदार मेरी बराबरी नहीं करनी। परंतु यीशु मसीह जगत का राजा है, वो कहता है कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। इसका मतलब पुत्रवत प्रेम करता है आपसे और हमसे। हालेलुया। तो ये समझो, प्रभु जी आपसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि आपके गुनाह क्षमा हो। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है, उसके गुनाह क्षमा होंगे और उसको अनंत जीवन मिलेगा। यहाँ जीवन तो जीवन है, पर वहां वाला जीवन और अच्छा मिलेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष, परमेश्वर की मर्जी आप सबके जीवन में। तो हमारे बहुत से भाई बहन देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब तक आपने वीडियो में बने रहे, आपको आशीष दे। और भाई, कुछ भाई बहन बीमार होंगे, हाँ, किसी के सिर में दर्द होगा या किसी को औलाद की जरूरत होगी, हाँ, उनके लिए हम प्रार्थना तो उनके लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। जी, हम प्रार्थना करते हैं, सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी। और जो ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, या हमारी वीडियो जो देख रहे हैं प्रभु जी,
उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। जो इस वक्त देख रहे हैं या जिसके पास ये वीडियो पहुंचेगी, उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है यस प्रभु जी। उन सब पर तेरी दया हो, तेरी आशीष, तेरी बरकत हो प्रभु जी। महान परमेश्वर उनके गुनाहों को यीशु नासरी के नाम से हम क्षमा करते हैं प्रभु जी। यस उनके गुनाहों को, गलतियों को क्षमा करना प्रभु जी। आशीष यीशु मसीह के नाम से देते हैं। आज जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाए। यस जिनके घर परिवार में कोई और दिक्कत है, यीशु मसीह के नाम से सारी दिक्कतें, रुकावटें दूर हो जाएं। यस हर तरह के बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु राजा अपने स्वर्ग से हाथ उठाकर सबको आशीष देना प्रभु जी। सबके जीवन में प्रभु जी तेरा अद्भुत कार्य हो प्रभु जी। यस महान परमेश्वर यीशु राजा तेरा नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद जो जो जी- जो जी- जो जीवन खराब हो चुका है, जिनका जीवन आज प्रभु जी तबाही की तरफ जा रहा है, यीशु राजा जो नशे में पड़ चुके हैं, यीशु मसीह जी आप उनके घर जाएं। यीशु मसीह जी आप उनके घर जाएं और हर तरह का नशा उनके जीवन से दूर हो जाए। हर तरह का श्राप बंधन यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हर तरह का शैतानी बंधन, दुष्ट आत्माओं का बंधन, बुरी आत्माओं का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मेरे महान परमेश्वर, जिनके जीवन में कर्जा है, यीशु मसीह के नाम से कर्जा से उनको मुक्ति मिले। जिनके जीवन में कोई अन्य तरह की रुकावट, कोई बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो। पेट का दर्द, सिर का दर्द या कैंसर, ऐसी जैसी जो बीमारियां यीशु के नाम से चली जाए। हर तरह का टीबी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हर तरह का श्राप टूटे यीशु के नाम से। प्रभु तेरी बरकत सबके जीवन में हो। महान परमेश्वर जो वीडियो देख रहे हैं, जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु राजा सबके जीवन में तेरी आशीष और बरकत आने पाए। महान परमेश्वर जी मैं विश्वास रखता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। जिनके जीवन में जो परेशानी थी, आपने उन सब परेशानियों को दूर कर दिया। हम ये विश्वास रखते हैं प्रभु जी कि आपने प्रार्थना सुनकर सबको उत्तर दिया। सबके जीवन में तेरे अद्भुत कार्य हुए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो भाई आप समय निकाल करके आए हैं, भाई सूरज और भाई रविंद्र शर्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपको भी आशीष दे, सबको जय। जय जय